हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज एक बार फिर से हम लोग लेके आ गए हैं 10 क्वेश्चंस ऐसे जो आपके नीट 2026 में आने के पूरे चांसेस हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज डीसीटी, पीसीटी, बोमेंस कैप्सूल या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो देखो इसमें जो ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीसीटी में जो है मैक्स रीअब्जॉर्प्शन होता है और उसमें सोडियम और ग्लूकोज दोनों आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी। Which of the following is correctly matched? Henle's loop, concentration of urine, DCT, absorption of glucose, PCT, filtration of blood, Bowman's capsule, secretion of salts। तो बताइए बच्चों इसमें। तो बेसिकली जो हेनलेज लूप होता है वो क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन करता है थ्रू काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ऑप्शन ए। If Henle's loop were absent from mammalian nephron, which of the following is to be expected? अगर हेनलेज लूप absent हो जाए mammalian nephron से तो क्या हो सकता है? No urine formation, hardly any change of quality and quantity of urine formed, the urine will be more concentrated, the urine will be more dilute। जल्दी बताइए आंसर। तो बेसिकली हेनलेज लूप का काम क्या होता है, बेसिकली पानी को बचाना। अगर ये नहीं होगा तो डाइल्यूट यूरिन आएगा। तो ऑप्शन डी। A decrease in blood pressure volume will not cause the release of यानी ब्लड प्रेशर घट गया और उसकी वजह से कौन सा रिलीज नहीं होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो जाएगा एएनएफ, क्योंकि एएनएफ तब रिलीज होता है जब बीपी बढ़ता है, बल्कि जो तीनों बचे हुए ऑप्शन हैं वो बीपी बढ़ाने के लिए रिलीज होते हैं, ठीक है। जरा सा डिफरेंस है बस। तो ऑप्शन ए। Which of the following cause an increase in sodium reabsorption in the DCT? कौन जो है क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है डीसीटी में? इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, इंक्रीज इन एडीएच, डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल या डिक्रीज इन एडीएच। बताइए। तो इसका जाएगा ऑप्शन ए, एल्डोस्टेरोन। बेसिकली क्या करता है, डीसीटी पर एक्ट करता है, ठीक है, और सोडियम और पानी को एब्जॉर्ब करवाता है। तो इसका आंसर ए। Uricotelic mode of excreting nitrogenous waste is found in reptile and bird and annelid, amphibian and reptile, insect and amphibians। जल्दी से बताइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यूरिकोटेलिक मिलता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स में और लैंड स्नेल्स में। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड, ऑप्शन ए। यूरिकोटेलिक अपना यूरिक एसिड रिलीज करता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ ग्लाइकोसूरिया या कीटोन्यूरिया होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में। इंसुलिन की कमी से शुगर और कीटोन बॉडीज यूरिन में आने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। ये लाइन तो रटी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सीधा सीधा याद कर लीजिए। बस ये लाइन याद कर लीजिए, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। बस उसके अपोजिट फिर सारा बनाते जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए। ओके, दो क्वेश्चन बचे हैं। एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सेक्रेटेड बाई। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू? तो ये लीवर सेल्स, हमेशा इसको लीवर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कई बच्चे इसमें कई बार जो होता है इक्का दुक्का बार जेजी सेल्स मार देते हैं, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन जो है लीवर प्रोड्यूस करता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये तो सबने पढ़ा है, जितनी लंबी लूप ऑफ हेनले, काउंटर करंट मैकेनिज्म उतना स्ट्रॉन्ग और यूरिन उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। तो ऑप्शन बी। तो कैसे लगे बच्चों 10 क्वेश्चन? बिल्कुल देखिए, सारे में प्रीवियस ईयर लिखा था कब कब आए हैं। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन। फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा बच्चों और सारी वीडियोस कवर करिएगा, कोशिश कीजिएगा सारी वीडियोस देखिए ताकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएं, ठीक है।